friends, I am Bhumika Rajawat. I am also the student of class 12th. पर मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ब्रिक बीट्स एंड बोन्स का पार्ट फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, याद या रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री को याद रखना है, जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में भूलो ना, तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि ना हिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उन्हें अच्छे से समझो और उनके नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको? ऐसे नहीं बनाने कि बुक से देख के लिख दिया कुछ भी। पर आपको करना क्या है इसमें, हिस्ट्री में ये करना है कि आपने पहले चैप्टर अच्छे से समझ लिया। उसके बाद आपको चैप्टर समझने के बाद आपको बुक बंद कर साइड में रखना है और आपके दिमाग में जो भी पॉइंट पहले आ रहा है उसे लिख देना है। फिर बाद में सारे पॉइंट्स लिखने के बाद आपको इंटर रिलेट करना है आपस में कि कौन सा कब था, कौन सा। बुक से देखकर भी कर सकते हो। ऐसा करने से जो आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आपकी माइंड में, मेमोरी में ऐसे फिट हो जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे उन्हें। तो चलिए इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या था, यही बताया गया है इसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पन सील थी जो कि मेड अप ऑफ स्टेटाइट स्टोन। दे कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। इसके ऊपर क्या था, हड़प्पन सील थी ना जो वो स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई थी। स्टेटाइट स्टोन क्या होता है? स्टेटाइट स्टोन एक स्टोन का, पत्थर का नाम है जो बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है और उसके ऊपर एनिमल मोटिव्स एंड अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट भी थी। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट मीन्स होता है ऐसी स्क्रिप्ट जो समझी नहीं गई हो अभी तक। अनडिसाइफर्ड मीन्स होता है समझा ना जाना। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कवर्ड बिटवीन अप्रॉक्सीमेट 2600 एंड 1900 BCE। इसका मतलब ये है कि जो हड़प्पन साइट थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी, 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। ये H फॉर हड़प्पन साइट 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। जो 1900 BCE था उसमें अर्ली हड़प्पन साइट थी, जो बीच में था वो मैच्योर हड़प्पन साइट थी, और जो 2600 BCE था उसमें लेट हड़प्पन साइट्स थी। अब नेक्स्ट पॉइंट इज बेक्ड ब्रिक्स, बीट्स, सील्स ETC फाउंड इन अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात। A फॉर अफगानिस्तान है, J फॉर जम्मू, B फॉर बलूचिस्तान एंड G फॉर गुजरात। बलूचिस्तान मीन्स पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि बेक्ड ब्रिक्स थी ना, वो कहाँ कहाँ पाई जा रही थी? अफगानिस्तान में, जम्मू में, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान और गुजरात में पाई जा रही थी। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज। व्हाट इज सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज? सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज का मीन्स है कि वो लोग क्या स्ट्रेटेजीज लगाते थे, क्या सबसिस्टेंस थे, उनके पास क्या क्या सामान, मतलब क्या क्या खाने के लिए सामान था, क्या किस टाइप से वो एग्रीकल्चर करते थे, किस इरिगेशन कैसे करते थे, ईट भी क्या, मतलब खाते भी क्या क्या थे वो लोग। उनके पास राइस था कि बीट थे कि फ्लैश खाते थे कि कुछ भी प्लांट्स वगैरह। तो चलो हम जानते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में फर्स्ट पॉइंट हम जानेंगे हड़प्पन्स एट। व्हाट दे एट। हड़प्पन्स क्या खाते थे? हड़प्पन्स एट अ वाइल्ड रेंज ऑफ प्लांट्स, ग्रेन्स एंड फ्लैश ऑल्सो। मतलब जो हड़प्पन्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई रेंज में
प्लांट्स खाते थे, ग्रेन्स खाते थे, ग्रेन्स में कुछ भी बीट पल्स एनीथिंग, एंड ऑल्सो फ्लैश. They also eat fish. Eat fish also. They eat fish also because archaeologists found bones. Because archaeologists found fish bones. काय के बोन्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को? फिश के बोन्स मिले हैं. फिश के बोन्स मिले. अब नेक्स्ट टॉपिक इज हड़प्पन एग्रीकल्चर कैसे करते थे. हाउ डिड दे एग्रीकल्चर डू. एग्रीकल्चर कैसे करते थे. वहाँ पर 2 टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन होती थी वन फील्ड में. मतलब हड़प्पन जो थे वो एक ही फील्ड में 2 तरह की क्रॉप उगाते थे, ग्रो करते थे. कैसे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे. उन्हें पता था कि कैसे हम अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं, कैसे उससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं एग्रीकल्चर से. तो वो एक ही फील्ड में 2 तरह की क्रॉप ग्रो करते थे और उसके बाद उन्हें बेनिफिट्स मिलते थे. और आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर राइस है ना, वो बहुत ही कम मात्रा में मिला है. कम मात्रा मतलब राइस वर रेयरली फाउंड, बहुत कम जगहों पर मिला है. कहीं पर राइस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर लॉक्ड फील्ड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है. इसलिए राइस हमें बहुत ही रेयरली फाउंड, मतलब रेयरली मिला. क्योंकि राइस के लिए वाटर एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सामान की ज़रूरत होती है. क्रॉप के लिए हमें बहुत वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि हमें पहले वेल्स से मिलता था, कुओं से मिलता था, कैनल से मिलता था, रिवर्स से मिलता था. अब जब रिवर्स डाउन हो जाती थी, सूखा पड़ जाता था, तो रिवर्स कहाँ, रिवर्स तो सूख ही जाएंगे, कैनल्स भी सूख जाएंगे, वेल्स भी सूख जाएंगे. तो राइस हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलती थी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. इससे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा. हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या पढ़ा हमने. हड़प्पन सील, हड़प्पन साइट्स कितने पार्ट में डिवाइड थी, वो बेक्ड ब्रिक्स, बीट सील्स हमें कहाँ पर मिले थे. अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, गुजरात में मिले थे. इनके आगे के अल्फ़ाबेट्स याद रखना. ए फॉर अफ़गानिस्तान, जे फॉर जम्मू, बी फॉर बलूचिस्तान एंड जी फॉर गुजरात. और ये भी याद रखना, बलूचिस्तान को हम अब पाकिस्तान बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़. सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज़ में क्या है, हड़प्पन क्या खाते थे और वो एग्रीकल्चर कैसे करते थे. आपको पता है हड़प्पन क्या खाते थे. हड़प्पन प्लांट्स, ग्रेन, फ्लैश बाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा. किसे ईट फिश ऑल्सो, दे ईट फिश ऑल्सो. एग्रीकल्चर कैसे करते थे, वो 2 तरह की क्रॉप एक ही फील्ड में उगाते थे. क्योंकि वो बहुत डेवलप्ड, इससे पता चलता है कि वो बहुत डेवलप्ड हैं. और राइस हमें बहुत रेयरली मिला. नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी का एक और पॉइंट बताना चाहूँगी. सेमी एरिड लैंड्स. सेमी एरिड लैंड्स क्या होते हैं, जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. खेती करने के लिए, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन रिक्वायर्ड होते हैं. सेमी एरिड लैंड्स में क्या होता है, इरिगेशन की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में. इसलिए वहाँ पर क्या था, उसको हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि लैंड में इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो हम मतलब जो हड़प्पन्स थे वो क्या करते थे, कैसे वाटर लाते थे एग्रीकल्चर फील्ड तक. अब नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेसेस ऑफ कैनल्स. ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, सौरतुखाई. एस फॉर सौरतुखाई याद रखना, एस फॉर सौरतुखाई एंड ए फॉर अफगानिस्तान, P for Punjab and S for Sindh.
ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, हमें कैनल्स के ट्रेसेस कहाँ मिले? सौतुखाई इन अफ़गानिस्तान, नॉट इन पंजाब और सिंध। मतलब जो कैनल आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि जो हड़प्पन थे वो खेती मतलब एग्रीकल्चर के लिए वाटर का यूज़ कैसे, मतलब वाटर कहाँ से लाते थे, तो वो कैनल्स बनाते थे। क्या क्या बनाते थे? कैनल्स बनाते थे। हमें कैनल्स कहाँ कहाँ मिली? सौतुखाई इन अफ़गानिस्तान में, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध में हमें कैनल्स नहीं मिली, पर वहाँ भी एग्रीकल्चर होती थी। इस कैनल्स नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर खेती नहीं होती होगी, खेती होती थी, एग्रीकल्चर करते थे लोग, पर उसके लिए उनको खुद अलग वो होगा, रिवर से करते होंगे, वेल से करते होंगे। बट अभी बात हो रही है सौतुखाई इन अफ़गानिस्तान, वहाँ पर कैनल्स बनाई गई थी फील्ड के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। इसीलिए हमें कहाँ ट्रेसेस मिले हैं कैनल्स के? सौतुखाई इन अफ़गानिस्तान में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। इससे पहले के 2 टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी सेकंड टॉपिक, एंड फर्स्ट टॉपिक हड़प्पन सिविलाइजेशन में था सील्स, बेक्ड ब्रिक्स, बोन्स कहाँ पर पाई गई थी, वो सील्स के ऊपर क्या था, वो सील्स कैसे बनी हुई थी वो, और सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज में बताया था वो हड़प्पन्स क्या खाते थे, कैसे एग्रीकल्चर करते थे, और सेमी एरिड लैंड्स में क्या इरिगेशन की ज़रूरत कैसे रिक्वायर्ड, मतलब इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी एग्रीकल्चर के लिए। और थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इज ऑफ द पार्ट फर्स्ट इज ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हमें कहाँ मिले, मतलब कैनल्स के ट्रेसेस हमें कहाँ मिले? सौतुखाई इन अफ़गानिस्तान में मिले, एज पर सौतुखाई, ए फॉर अफ़गानिस्तान, बट नॉट इन पंजाब और सिंध में हमें ट्रेसेस नहीं मिले। तो वहाँ पर रिवर से इरिगेशन होती होगी, वेल से इरिगेशन होती होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है मुझे तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बट मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगी कि हिस्ट्री को रटना बंद कीजिए, उसे समझिए और उस खुद के नोट्स बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।